आप देख रहे हैं अंधाइना न्यूज। मैं इस समय विकासखंड बनियाखेड़ा की ग्राम पंचायत फरीदपुर खास में हूँ। यहाँ एक नजारा और गांव वालों की शिकायत है, जिसको लेकर के अंधाइना की टीम इस समय मौके पर जायजा लेने आई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं इस जो सामुदायिक शौचालय है, ये सिर्फ कागजों में ही चलता नजर आ रहा है। मौके पर ना ही यहाँ पर कोई केयर टेकर है और ना ही कोई इसका देख रेख करने वाला कोई इसका जिम्मेदार। बताया जाता है कि जो यहाँ के मौजूदा प्रधान है जगदीश वाल्मीकि, इनकी जो सगी बहन है वही यहाँ पर केयर टेकर है, जो कि यहाँ पर अपनी जो सफाई कार्य को अंजाम देना चाहिए, जो कि यहाँ की व्यवस्था को अंजाम देना चाहिए, उसको पूर्ण तरीके से नहीं कर पा रही हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाएं अंदर के हालात क्या हैं। ये सिर्फ ताला यहाँ लगा रोजाना दिखाई देता है, ना ही इसकी कोई सफाई व्यवस्था की जाती है। अंदर टाइलें, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाएं टाइलें किस तरीके से अंदर जमीनों में दरोदराज हो रही है। देखो किस तरह से ये टाइलें अंदर दरोदराज हो रही है और गंदगी का तमाम इसमें अंबल लगा पड़ा है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि यहाँ किस तरह से पानी का कोई निकास नहीं है। देखिए किस तरह से अभी ये बताया जाता है, जो यहाँ के जो ग्राम विकास अधिकारी हैं सुखबीर पाल, उनके द्वारा और ग्राम प्रधान द्वारा सरकार के लाखों रुपए की कीमत का ये नाला बनाया गया है, जिससे कि सार्वजनिक जो सामुदायिक शौचालय है इसके पानी का निकास हो सके। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाएं किस तरह से ये इस नाले का निर्माण कराया गया है। बताया ये जाता है, जो गांव वालों की शिकायत है उसके अनुसार इस नाले का ठीक प्रकार से क्या कहते हैं मानक के अनुरूप कोई निर्माण नहीं किया गया। घटिया सामग्री इसमें लगाई गई है। ये देखिए किस तरह से नाले का ये निर्माण किया गया है। तमाम नाले में गंदगी अटी पड़ी है। और ये बताया ये जाता है कि इस नाले के साथ साथ ये फिल्टर बनाए गए हैं। इन फिल्टरों से इतना बड़ा कभी भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। इन फिल्टरों की जो गहराई है लगभग 5 से 6 फुट गहरी इसकी गहराई है। कभी भी मासूम बच्चा, कोई भी बड़ा या छोटा बुजुर्ग व्यक्ति अगर इस फिल्टर के अंदर गिर जाता है तो वो शायद उसके साथ में कोई भी अनहोनी हो सकती है। मैं जरा ये दिखाऊंगा दर्शकों के लिए कि इस फिल्टर की कितनी गहराई है। ना ही तो इस पर कोई इसे पाटा गया है। इसके पाटने के लिए कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाएं। वो जो पट्टियां पड़ी हुई हैं वो कई दिनों से ये पट्टियां सूख रही हैं, लेकिन इन पट्टियों के लिए इतना भी समय नहीं निकाला गया है जिम्मेदार लोगों के लिए कि इन पट्टियों को इन फिल्टरों पर ढक दिया जाए। इन फिल्टरों की मैं गहराई दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाएं। ये पड़ोस में ये बांस पड़ा है, बांस से इसकी गहराई को नाप के दिखाऊंगा कि इसकी आखिर कितनी गहराई है। ये देखिए किस तरह से, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा करीब में आकर के इसकी गहराई को दिखाएं किस तरह से इतनी गहराई है। देखिए ये डंडा पूरा इस पानी के अंदर जा रहा है। कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। देखिए कितनी गहराई इसकी है और ये खुले में ये खुला पड़ा है, ना ही इसको ढका गया, नहीं कुछ किया गया। देखिए ये डंडा पूरा गीला हो गया है। इसको मैं अपने शरीर से ही नापूंगा तो लगभग ये 4 फुट करीब का ये इसकी गहराई है और इसको खुले में ही खोल रखा है। इन सारे गड्ढों की गहराई लगभग बराबर ही है। जबकि देखिए किस तरह से इन गड्ढों के लिए ये सीधा सीधा मौत की दावत दे रहे हैं गड्ढे, और इन पर कोई भी पटिया वगैरह इस पर नहीं डाली गई है। और देखो किस तरह से नाले का निर्माण किया गया है। पूरा नाला बिना मानक के अनुरूप इस नाले को बनाया गया है। इस नाले में कोई सामग्री किसी प्रकार की भी नहीं लगाई गई है। ये नाले के हालात देखिए। ये फिल्टर का जो रास्ता है, इस रास्ते से रास्ता गुजरता है और ये पानी यहीं रुक जाता है, जिससे कि यहाँ पानी का जामबाड़ा तमल लगा रहता है। और इस जो गड्ढे बनाए गए हैं, फिल्टर बनाए गए हैं, इनमें बच्चे के डूबने की आशंका जताई जा रही है। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आकर के दिखाएं ये किस तरह से इस पानी का निकास इधर को निकाला गया है, लेकिन पानी का निकास नहीं होने के कारण यहाँ पानी का ठहराव बन रहा है। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा पटिया दिखाएं। और ये दूसरा फिल्टर है, इस फिल्टर पर इसको नहीं ढका गया है, जिससे कि कभी भी कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। पूरे नाले में सरकारी पैसे का गबन किया गया है। देखो किस तरह से इस नाले का निर्माण किया गया है। नाले में पूरा पानी का जहाँ ठहराव है और ये सारे पट्टियां लगाई गई हैं। इन पट्टियों पे किसी तरीके भी इन लोगों ने इन फिल्टरों को नहीं ढका गया। पूरा नाला डैमेज पड़ा हुआ है। इस नाले में तमाम सरकारी पैसे का गबन किया गया है। गांव वाले ये बात को खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। मेरे साथ गांव के ये सरदार जी हैं, थोड़ा इनसे जानकारी लेंगे। ये गड्ढे खुले पड़े हैं, इनसे क्या खतरा हो सकता है? बालकों का खतरा हो सकता है और क्या, और ये बच्चे खेलते रहते हैं रात दिन, इनसे ही खतरा है बच्चों से, और किसी से खतरा नहीं है। ये कब से खुला हुआ है सरदार जी? ये ना हो गए 15 दिन। अच्छा, ये जो नाला बनाया गया है इसमें कैसी सामग्री लगाई गई है? इसमें ये प्लास्टर किया है और ये पुलियां बनी है और ये पानी का निकास कर दिया है थोड़ा थोड़ा, और यही है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? बनवारे। कौन से गाँव, कौन गाँव है ये? फरीदपुर खास। जनता मेरे साथ है, थोड़ा जानते हैं उनसे कि आखिर सार्वजनिक शौचालय पर यहाँ जो जिम्मेदार है वो किस तरीके से अपना जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनेक सिंह। अनेक सिंह, ये बताइए ये जो सामुदायिक शौचालय है ये डेली खुलता है नहीं खुलता है? कब खुल जाए कब ना खुलता है। नहीं खुलता है। इस पर जो नहीं, इसके नाम है वो तो जाने झक्कू ने देखा है। अच्छा अच्छा,
कौन है, किसके नाम है ये? पलंग धर्मवीर के दुकान चल रही है। अच्छा, वो यहाँ काम करती हैं? काम कुछ भी नहीं करती है, वो बनिए रहती है अपनी दुकान में। ड्यूटी नहीं करती हैं यहाँ ना। पर? अच्छा अच्छा। ये जो नाला निर्माण किया गया है, इसमें कैसी सामग्री लगाई गई अभी है? नहीं बोलो। अच्छा, ये जो नाला निर्माण किया गया है, इसमें बच्चे गिरने की कोई आशंका बताई जा रही है, क्या ये बात सही है? बालकन की खतरा है इसमें। खतरा है इसमें? हाँ, बहुत, कभी ना कभी गिर सके, बंद खुला हुआ है ना। खुला हुआ है। अच्छा, हाँ। इसमें जो नाला निर्माण हुआ था, इसमें सामग्री कैसी लगाई गई थी? हल्की लगाई थी। हल्की लगाई हाँ, बना हुआ था नाला। थी। अच्छा, हाँ, थोड़ी ऊपर से चिपक गई। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह, रघुवीर, कौन सा गांव के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाला। अच्छा अच्छा, ये शौचालय खुलता है या बंद रहता है? ये तो बंद ही रहता, सुबह के कन्या काट देता। आई आई ना तो इनका कहना है कि ये आई आई ना तो नहीं आई। यहाँ जो केयर टेकर है वो आई आई नहीं आई। इनके ये ग्रामवासी हैं इस गांव के, ये खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि इस गांव जो सामुदायिक शौचालय है, इस पर जो जिम्मेदार केयर टेकर है वो इस गांव के सार्वजनिक शौचालय पर नहीं आती हैं। और ये भी बताया जाता है, ग्रामीणों के द्वारा भी ये जानकारी प्राप्त हुई है, जो यहाँ केयर टेकर है वो ग्राम प्रधान की सगी बहन बताई जाती है। क्या जो यहाँ केयर टेकर है वो प्रधान की सगी बहन है? हाँ, सगी बहन है बिल्कुल। अच्छा, तो वो यहाँ नहीं आती है काम ना, पे? यहाँ है क्या, और गमटिया काम कर निकल जाती है। निकल जाती हैं। अच्छा, इनका कहना है ये वो नहीं आती हैं और यहाँ कोई कार्य नहीं करती हैं। चलो और थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे, हमारे कुछ गांव के बेचारे साथी लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा इनकी गांव की समस्या थोड़ा जानेंगे इनसे। भैया जी, ये बताओ, ये खुलता है नहीं खुलता है? नहीं खुलता है ये सामुदायिक शौचालय? ये तो कभी कभी खुलता है, कभी कभी नहीं कभी खुलता। खुलता है। हाँ। अच्छा अच्छा। गांव में जो ग्राम प्रधान ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, हम विकास की गंगा बहाएंगे, खूब सारा कार्य करेंगे, क्या गांव में काम कराए हैं प्रधान ने? नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है? फरीदपुर में कोई काम ही नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ ना। है। अच्छा, जो साफ सफाई व्यवस्था वो सारी ठप पड़ी हुई है गांव की? बिल्कुल ऐसी है, कोई काम कोई नहीं काम हुआ। नहीं सड़कें हुआ। कैसी हैं यहाँ की? सड़कें देख लो साहब, सब बेकार है, सब बेकार पड़ी सब हुई है। बेकार है। बस मेन रास्ता जो ब्लॉक से वही हुई है, वही मेन रास्ता सही है। अच्छा, बाकी ग्राम पंचायत से कोई कार्य नहीं नहीं, हुआ है? कोई कार्य ना, कोई काम ही कार्य नहीं, हुआ कोई है? काम ही नहीं हुआ है। अधिकारी कोई आता है जांच के लिए? क्या ना, क्या? कोई ना आता है साहब, कोई अधिकारी नहीं कोई आता भी है? ना आया है, कोई अधिकारी नहीं आता कोई है? नहीं आता है। अच्छा, जो और जो कूड़ा घर जो बनाया गया है यहाँ, उसकी हालत कैसे है? कूड़ा कलेक्शन होता है गाँव से? और सब ऐसी पढ़ाई है, हो रही है गंदगी, देखो और कलेक्शन नहीं होता है? ना, गाड़ी नहीं घूमती है ना यहाँ पर? कुछ नहीं। गाड़ी तो आज तक देखी ना हमने, कोई गाड़ी नहीं? कोई गाड़ी नहीं देखी आज तक। कोई गाड़ी नहीं घूमती है? पहले जो आए हुए रिक्शा है, दूसरी पेड़दारी में रिक्शा तक चलते हुए नहीं देखे, जो कूड़े वाले रिक्शा है, वे आज तक चलते हुए 3 रिक्शे आए थे, वे आज तक नहीं चले। टिर्री वाले टिर्री वाले नहीं आज चले। तक नहीं चले। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार। दिनेश कुमार का ये कहना है कि गांव में ना ही तो कोई कूड़ा कलेक्शन किया जा रहा है, ना ही गांव में कोई निर्माण किया गया है, ना ही गांव का कोई विकास हुआ। सारा गांव पूरा विकास के नाम पर रोता नजर आ रहा है। गांव ये चीख चीख करके कह रहा है, गांव की जनता इस चीज को चीख चीख के कह रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम विकास के लिए, तमाम लाखों करोड़ रुपए की लागत में लोगों के लिए विकास के लिए क्या कहते हैं अपना उद्देश्य लक्ष्य पूरा कर रही है, जिसको लेकर के गांव वासियों के लिए राहत मिले और विकास की राह अच्छी रहे। मैं और कुछ गांव वालों से थोड़ा जानकारी लेना चाहूंगा। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो भूरे, मैं तो पढ़ूं, बीमार में तो आते ही ना हूँ। बीमार पड़े हो, थोड़ा समस्या बताइए। गांव में विकास कार्य हुआ नहीं हुआ है? वो तो है, जो कह रहे हैं वो सही है, वो मतलब ऐसे ही पड़ी है। ऐसे पड़ी, कोई काम नहीं हुआ है? ना। प्रधान जी तो कह रहे थे काम हुआ है। वो जो आप तो देख लियो, आप तो हो। नहीं, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप? अरे झूठ का बोलेंगे, मतलब कोई अब जे परे तो है खंजर से गांव में। गांव में विकास हुआ है? जाई रास्ता को लेकर जाओ, तुम देखियो मतलब ठोकरे खा। कोई काम नहीं हुआ है? अरे गरीब आदमी तो प्यासे मर रहे हैं, गरीब आदमी प्यासे मर रहे हैं, नलता कमरो आज तक। और जिनके पास है वे ना मर रहे, बिजली से पी रहे तो उनकी बिजली कमा दे। प्रधान जी तो कह रहे थे मैंने बहुत विकास कार्य कर लो, सब नल पानी है खाली। कोई जी जी, सीसी बर्बादी हर गली में सब चिकने हैं, देख लो। एक ईट ना खड़न जाई उखड़ी हुई, कोई विकास नहीं हुआ। सिगरी ईट ऐसी उखड़ी हुई पड़ी है। आज तक जो टंकी फिटिंग हुई है उसकी ईटें तो लग ना पाई है अभी तक। ये ईट उखड़ी वो भी लग नहीं पाई अभी तक। ग्राम प्रधान तो कह रहे थे मैंने बहुत विकास कार्य कराया गाँव में। विकास तो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बेहू करा रहे हैं, सब विकास ही विकास हो रहा है सब। इनका कहना है कि कोई गांव में कोई किसी तरीके का विकास नहीं हुआ है। चलो और थोड़ा जायजा लेते हैं गांव में आखिर क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं, जबकि यहाँ की जनता खुल्लम खुल्ला ये कहती नजर आ रही है कि गांव में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा और प्रधान द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है। सरकारी धन का सिर्फ क्या कहते हैं बंटवारा किया गया, आपस में बंदरबाट किया गया है। ये इनकी बाड़ी बता रही है गाँव वालों की। अंधाइना की टीम इस समय फरीदपुर खास के इस जो अपशिष्ट प्रबंध केंद्र है, जो कूड़ा कलेक्शन सेंटर है, उस समय हम लोग कूड़ा कलेक्शन सेंटर पर पूरी टीम पहुंच गई है। अब हम यहाँ की हकीकत और नज़ारा आपके लिए दिखाएंगे, दर्शकों के लिए, किस तरह से यहाँ के जो सरकारी पैसा है उसके लिए किस तरह से ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। जो कूड़ा कलेक्शन सेंटर गाँव में जो घर घर से कूड़ा कलेक्शन सेंटर कलेक्ट होने के बाद जो कूड़ा कलेक्शन सेंटर पर कूड़ा आना चाहिए, वो यहाँ किसी तरह का भी कोई कूड़ा कलेक्शन सेंटर नहीं किया जा रहा। सिर्फ कागजों में ही कूड़ा कलेक्शन सेंटर का संचालन
पालन किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं वो कूड़ा कलेक्शन सेंटर के ये 4 गड्ढे बनाए गए हैं। इन चारों गड्ढों की संख्या भी चारों अलग अलग दर्शाई गई है, लेकिन ये सारे गड्ढे खाली दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कूड़ा कलेक्ट नहीं किया गया है। सिर्फ कूड़ा कलेक्शन इस ग्राम पंचायत फरीदपुर में सारा कूड़ा कलेक्शन जो हो रहा है सिर्फ कागजों में हो रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आकर के दिखाएं किस तरह से ये चारों गड्ढे खाली पड़े हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कूड़ा एकत्र नहीं किया गया है। सारे गड्ढे अपने आप में बयां कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की सारी पोल खोल रहे हैं। किस तरह से ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान द्वारा कूड़े के नाम पर जो पैसा निकाला जा रहा है, कलेक्शन के नाम पर जो पैसा निकाला जा रहा है, जो कूड़ा कलेक्शन करने वाली टीम के नाम पर जो मानदेय निकाला जा रहा है, वो भी एक भ्रष्टाचार के लिए बहुत बड़ा उजागर कर रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा मेरे पास आए और साथ आए। किस तरीके से कूड़ा कलेक्शन सेंटर देखो किस तरह से ये सफेद हाथी बना पड़ा है। इसमें किसी प्रकार का भी कोई भी कूड़ा कलेक्ट नहीं किया जा रहा है। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा करीब में आकर के तस्वीरें दिखाएं किस तरह से इसमें कोई भी किसी भी तरीका का कूड़ा कलेक्शन नहीं किया जा रहा है। ये कूड़ा कलेक्शन सेंटर में सीधा दर्शाया गया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट, लोहा धातु अपशिष्ट, एल्युमिनियम अपशिष्ट, कागज गत्ता अपशिष्ट, पॉलीथीन, किसी भी तरह का कोई भी यहाँ कूड़ा कलेक्शन नहीं किया जा रहा है। जिम्मेदारों ने जिम्मेदारियों से अपने हाथ धोकर के सारा पैसा सरकारी जो पैसा है उसके लिए गोलमाल किया जा रहा है। कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं ये नजारा, ये ग्राम पंचायत फरीदपुर खास का ये नजारा है। यहाँ किसी प्रकार का भी कोई कूड़ा कलेक्शन नहीं किया जा रहा है। जिम्मेदारों ने जिम्मेदारियां निभा करके ये कलेक्शन सेंटर को निर्मित करा दिया, लेकिन कोई भी किसी प्रकार का भी कूड़ा कलेक्शन सेंटर यहाँ नहीं हो करके हम कुछ दूरी पर यहाँ खड़े हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ में, उन महिलाओं से जानेंगे। ये महिलाएं फरीदपुर खास की बताई जा रही हैं। इन महिलाओं से जानकारी लेंगे क्या कूड़ा कलेक्शन यहाँ किया जाता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आए करीब में बताए। क्या नाम है आपका? बिमला। बिमला, ये बताओ किस गाँव की रहने वाली हो? फरीदपुर के। आपका यहाँ जो कूड़ा डेली उठता है यहाँ आता है कूड़ा? नहीं आता है। अच्छा, कोई कूड़ा यहाँ नहीं कलेक्ट किया जाता है? अच्छा, यहाँ कूड़ा नहीं आता है ना? नहीं है ही ना, है नहीं है ही ना कूड़ा। अच्छा, कुछ महिला ही बैठी हैं। बहन जी किस कहाँ की रहने वाली? कैमरामैन कहूँगा थोड़ा तस्वीरें दिखाएं। क्या नाम है? फरीदपुर का। फरीदपुर खास की। अब आपके यहाँ से कूड़ा कलेक्शन आता है? नहीं ना आता। कोई नहीं आता। ये कूड़ा घर बना हुआ है, इसमें कूड़ा आता है? नहीं आता है। नहीं आता है। ये महिला सीधी बयां कर रही हैं कि यहाँ कोई भी कूड़ा कलेक्ट नहीं किया जाता है और ना ही इस कूड़ा कलेक्शन सेंटर पे कूड़े के लिए एकत्र किया जाता है। मैं कैमरामैन पर्सन के साथ जनपद संबल से राजा प्रजापति।